दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 7 अध्याय नंबर 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के बारे में। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स और कक्षा 7 के 7 चैप्टर कर चुके हैं और वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर भी 3 पार्ट में रहेगा, जिसमें पहले पार्ट में राजस्थान अध्ययन का पूरा मैटर शामिल किया गया है और उसके बाद इस चैप्टर से आने वाले सभी ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में रहेंगे और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। सामाजिक सुधार, सती प्रथा उन्मूलन। मध्य काल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों में से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्य ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून कम उम्र की कन्याओं को उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करने, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालिकाओं को का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। दास प्रथा उन्मूलन। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। यह शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा सुरसुरा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता था। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम लाया गया। डाइन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन प्रथा का आरोप लगाकर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। शैक्षणिक सुधार। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाई एवं केकड़ी में स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म को दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप यह सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1872 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ संस्था स्थापना की। महिला शिक्षा। 1861 में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अभी मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। प्रमुख जननायक भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध रही। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। नानाबाई घाट, भील सेंगाबाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने
जो खेत में घास काट कर आ रही थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई को रस्सी को दातली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाबाई खांड सेंगाबाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। वे 1952 से 1977 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर में एक कृषक परिवार में हुआ। इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। यह आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे और 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की। रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं। किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुल्लड़ों के पास झुंझुनू जिले में हुआ। सन 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन किया और महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी सत्याग्रह इन्होंने किया। मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो जल, जंगल, जमीन आंदोलन किसने चलाया? तो मामा बालेश्वर दयाल ने चलवाया। दोस्तों, इस प्रकार से यह वन लाइनर के रूप में कंप्लीट होता है। और अब इसी चैप्टर से आए हुए पुराने एग्जामों में क्वेश्चंस की बात करते हैं। जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। 1853 प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री ने की। अब बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में, जो इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। राजस्थान में ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा तो 1818 से 1947 ईस्वी तक। सामाजिक सुधार के लिए निम्न में से किसके प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे? तो दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? तो नियमन 17 1829। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कब लगाई? तो 1822 ईस्वी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया तो सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। राजस्थान में कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कब और कहां किया गया? तो 1833 ईस्वी, कोटा रियासत। राजस्थान में सर्वप्रथम कब और कहां बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया? तो 10 दिसंबर 1903, अलवर रियासत। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किस समाज सुधारक ने आवाज उठाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट है। सर्वप्रथम डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब और किसने घोषित किया? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? तो गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, मकतब, मदरसे और मठ, ये सभी प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। राजपूताना में ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? तो देसी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन। राजपूताना में 1800
19 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो अजमेर में। 1851 ईस्वी में राजपूताना का कौन सा स्कूल सर्वप्रथम हाई स्कूल बना? तो अजमेर स्कूल। मेयो कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1872 अजमेर में हुई। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? तो जनार्दन राय नागर। राजस्थान में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया? तो 1861 ईस्वी। राजस्थान में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब खोला गया? तो 1866 ईस्वी। असंगत युग में कौन सा है? तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, करणी सिंह बीकानेर, हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर, किशोरी देवी सीकर। ये किशोरी देवी सीकर से संबंधित थी, परंतु इनका जन्म स्थान है वो झुंझुनू दुलुडु का वास था। निम्न में से किसे आदिवासियों का मसीहा व बागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या। बच्चों या प्रौढ़ों की शिक्षा हेतु एक पाठशाला स्थापित करवाई जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और इस पाठशाला का संस्थापक था भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु पाठशालाएं किसके द्वारा खोली गई? तो सेवा संघ द्वारा। पाठशाला को बंद न करने पर पुलिस द्वारा किसकी हत्या की गई? तो नानाबाई की। पाठशाला का दूसरा अध्यापक जिसको पुलिस ने क्रूरता से पीटा और वाहन के पीछे घसीटा, शेंगाबाई। वह स्वतंत्रता प्रेमी छात्रा जिसने अपने अध्यापक शेंगाबाई को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, तो कालीबाई। नानाबाई खांट शेंगाबाई कालीबाई का संबंध निम्न में से किस राज्य से रहा? तो डूंगरपुर। हीरालाल शास्त्री ने 1929 में किस गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना? तो वनस्थली गांव। सन 1929 में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी जी ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, तो रतन शास्त्री। महिलाएं एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली रतन शास्त्री को मिले पुरस्कार पद्मश्री, जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म भूषण। तो ये सभी पुरस्कार रतन शास्त्री को बच्चों की शिक्षा एवं महिला शिक्षा के लिए मिल चुके हैं। किशोरी देवी के पति जिन्हें जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया, वे थे सरदार हरलाल सिंह। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने कटरातल सीकर में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की किशोरी देवी ने। निम्न में से किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? तो मामा बालेश्वर दयाल ने। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चंस और राजस्थान अध्ययन बुक में दिए हुए वन लाइनर्स भी अपन ने देखे हैं और इसी प्रकार से ये श्रृंखला जारी है। और अगर आप ये सभी PDF फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।